साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर एक कदम पर। साथियों, आज मैं आपके साथ चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास के साथ साथ राजस्व एवं आपदा विभाग एवं ग्राम विकास विभाग की ओर से जारी कुछ वैकेंसी की विज्ञप्ति की सूचना के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं तथा देखते हैं किन किन विभागों में कितनी वैकेंसी किस पद के लिए हैं तथा कितने पद हैं। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें और जो भी साथी नए हैं वो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे उनको इसी प्रकार नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी जनपद में कुछ विज्ञप्ति का प्रकाशन अकाउंटेंट पद के लिए किया गया है। अगर हम इसके अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करते हैं तो बीकॉम अनिवार्य से अच्छी योग्यता रखी गई है। अब इसके जॉब डिस्क्रिप्शन कर चलते देखते हैं क्या है। ये है इसका जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसमें आयु सीमा की बात की गई है कि 18 से 35 आयु वर्ष के मध्य जो भी जिनका स्वास्थ्य ठीक है वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं आउटसोर्सिंग आधार पर पद का चयन होना है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो उन्हें बताया कि वाणिज्य में आप स्नातक हो या लेखांकन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा आपके पास हो। यदि आप ग्रेजुएट हैं परंतु कॉमर्स से नहीं है, बीकॉम नहीं है, तो आपके पास स्नातकोत्तर में डिप्लोमा हो और ओ लेवल डिप्लोमा आपके पास है तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अनुभव की बात करें तो न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव संबंधित फील्ड में तथा हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग 25 वर्ड हिंदी में, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग आपके पास होनी चाहिए। वहीं पारिश्रमिक 19,147 रुपये निर्धारित किया गया है। तो ये एक मोटा मोटा था चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग की तरफ से। अब तक 60 आवेदन इस पद के लिए प्राप्त हुए हैं। जो भी अभ्यर्थी अप्लाई करना चाहते हैं वो 16 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। 16 पद इस विभाग में रिक्त हैं। 3 जनपदों में जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो 16 अक्टूबर से पहले आवेदन करें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए राजस्व एवं आपदा विभाग की ओर से अकाउंटेंट पद के लिए विज्ञप्ति ये भी है। इसमें कौशाम्बी जनपद की विज्ञप्ति है। अगर इसमें अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो बीकॉम रखी गई है। वहीं साथ साथ ओ लेवल कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए या इसके समकक्ष कोई डिप्लोमा आपके पास यदि है तब आप इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। वेतनमान की बात करें 18,922 रुपये वेतनमान रखा गया है। 8 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि है। अब तक केवल 9 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जो भी सम्मिलित योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए आवेदन 8 अक्टूबर से पहले कर दें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए राजस्व एवं आपदा विभाग से ही कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करते हैं इंटरमीडिएट के साथ साथ CCC योग्यता धारक इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं हिंदी टाइपिंग की बात करें 25 तथा इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट के साथ साथ 2 से 3 वर्ष का संबंधित फील्ड में आपके पास अनुभव है तब आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान 16,652 रुपये निर्धारित किया गया है। अब तक 52 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जो भी योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए 8 अक्टूबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इसी विभाग से गौतम बुद्ध नगर राजस्व एवं आपदा विभाग गौतम बुद्ध नगर से कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। इंटरमीडिएट के साथ साथ जो CCC या समकक्ष योग्यता धारक हैं, कंप्यूटर में सर्टिफिकेट धारक हैं, वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 21 से 40 आयु वर्ष के मध्य अभ्यर्थी होने चाहिए। वेतनमान 16,652 रुपये निर्धारित किया गया है। अब तक केवल 27 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जो भी योग्यता धारक हैं 7 अक्टूबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इसी विभाग से गौतम बुद्ध नगर से अकाउंटेंट पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो कॉमर्स यानी बीकॉम के साथ साथ ओ लेवल कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए।
वेतनमान 18,922 रुपये रखा गया है। अब तक आवेदन केवल 9 प्राप्त हुए हैं। जो भी सम्मिलित योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए 7 अक्टूबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए राजस्व एवं आपदा विभाग से सभी जनपदों के लिए अकाउंटेंट पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अगर हम अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो बी काम के साथ साथ ओ लेवल योग्यता निर्धारित की गई है। इसमें 2 से 3 वर्ष का अनुभव संबंधित फील्ड में होना चाहिए। वेतनमान की बात करें तो 25,000 रुपये वेतनमान रखा गया है। अब तक 49 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जो भी सम्मानित योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए 7 अक्टूबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ग्राम विकास विभाग की ओर से कुछ पदों के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अगर हम पद की बात करें टेक्निकल असिस्टेंट ब्लॉक लेवल, टेक्निकल असिस्टेंट जो ब्लॉक लेवल के असिस्टेंट के रूप में रखा जाएगा। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो हाई स्कूल के साथ साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आपके पास डिप्लोमा हो तब आप इस पद के लिए योग्य होंगे। साथ ही साथ 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अनुभव काफ़ी ज़्यादा इसमें मांगा गया है। जो अभ्यर्थी संबंधित फील्ड में 8 वर्ष का अनुभव रखते हैं इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान 15,656 रुपये निर्धारित किया गया है। अब तक एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। अंतिम तिथि 15 अक्टूबर निर्धारित की गई है। जो भी योग्यता धारक हैं 15 अक्टूबर से पहले अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ग्राम विकास विभाग औरैया की तरफ से ही एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अगर हम अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो MBA के साथ साथ कंप्यूटर जानकारी होना चाहिए आपको, तब इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। वहीं अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो स्नातकोत्तर रखी गई है। इसके साथ साथ वेतनमान 34,040 रुपये निर्धारित किया गया है। अब तक 366 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जो भी योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए 15 अक्टूबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए टेक्निकल असिस्टेंट ग्राम पंचायत लेवल पर ग्राम विकास विभाग से ही औरैया की तरफ से पद की विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अगर हम अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो हाई स्कूल के साथ साथ सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में आपके पास डिप्लोमा कोई होना चाहिए, तब आप इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। वेतनमान 15,656 रुपये निर्धारित किया गया है। जो भी योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए 15 अक्टूबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। अब तक 581 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए असिस्टेंट अकाउंटेंट पद के लिए ग्राम विकास विभाग औरैया से विज्ञप्ति का प्रकाशन है। बीकॉम के साथ साथ कंप्यूटर की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तब आप इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। अगर वेतनमान की बात करें तो 15,156 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया है। ये अनिवार्य योग्यता है आपकी कंप्यूटर ज्ञान बीकॉम। अब तक 142 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जो भी सम्मानित योग्यता धारक हैं 15 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन अवश्य करें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ग्राम विकास विभाग औरैया से ही कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन है। इंटरमीडिएट के साथ साथ ओ लेवल या इसके समकक्ष योग्यता आप रखते हैं तब आप ग्राम विकास विभाग में अप्लाई कर पाएंगे। 15,156 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया है। 88 आवेदन अब तक प्राप्त हुए हैं। अंतिम तिथि 15 अक्टूबर निर्धारित की गई है। तो जो भी सम्मानित योग्यता धारक हैं वो 15 अक्टूबर से पहले संबंधित पद के लिए अप्लाई अवश्य कर दें। तो ये थी कुछ वैकेंसीज़ अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य पदों की। साथियों, इसको आवेदन करने के लिए, इन पदों पर आवेदन करने के लिए आप सेवायोजन पोर्टल के ऑफिशियल वेब पेज पे जाके, वेबसाइट पे जाके पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और बताना चाहूँगा कि जो भी आप आउटसोर्सिंग जॉब करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। उसके बाद जब वैकेंसीज आपके
जनपद या आसपास में आएगी। जैसा भी आपके योग्यता के हिसाब से वैकेंसी आती है तो आपको एक मैसेज या मेल प्राप्त होता है, उसके बाद आप संबंधित पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फिर भी जो अप्लाई करना चाहते हैं उस आवेदन पोर्टल पर रजिस्टर करके उसके बाद अप्लाई कर पाएंगे। साथियों, ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरूर बताइएगा। तो जो भी सारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, जिससे और लोग भी लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।